कह सकता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं था। सच में उस समय मैं पूरी तरह से अंधेरे में था। मुझे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है, किसने किसको धोखा दिया और किसने अपने फ़ायदे के लिए रिश्तों के बीच जहर घोल दिया। गौतम की चिट्ठी पढ़ते ही तुलसी का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी सांसें हिचकियों में बदल गई थीं। फाइनली अब उसे पता चल गया है उस रात का सारा सच। हर झूठ, हर छुपा हुआ राज, हर वो बात जिसे किसी ने छुपाया था, अब सब सामने था। तुलसी अब शांत नहीं बैठने वाली। अब वह नो को मुंह तोड़ जवाब देगी। वह उसे सबक सिखाएगी, धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देगी। वह पल था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी। दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट बड़ा ही जबरदस्त और दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल कहानी में आप देख रहे हैं कि मिहिर और तुलसी अलग होकर भी अलग नहीं हो पाए हैं। उनकी तकदीर और किस्मत ने उन्हें बार बार एक साथ ला ही दिया है। उनकी राहें चाहे कितनी भी अलग क्यों न हो जाएं, दिल की डोर उन्हें एक दूसरे से कभी नहीं अलग होने देती। लेकिन अब एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो अभी तक छुपा हुआ था। वह राज जिसने तुलसी और मिहिर को अलग कर दिया था। फाइनली वह पल आ चुका है जब यह राज खुलने वाला है। सच ये है कि नोयना ने पूरे परिवार को धोखा दिया। उसने केवल कुछ ही लोगों को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को भ्रम में रखा और खासकर मिहिर और तुलसी के बीच के रिश्ते में जहर घोल दिया। उसने इतने झूठ बोल दिए कि जो रिश्ता कभी अटूट माना जाता था, वह भी दरक गया। तुलसी और मिहिर, जो हमेशा एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखते थे, उनका विश्वास टूट गया। यह सब कुछ हुआ नोयना की चालाकी और मिहिर को पाने की उसकी अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से। उसने अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन आज भी मिहिर और नो एक नहीं हो पाए हैं। उनकी शादी नहीं हुई और मिहिर और तुलसी का डिवोर्स भी नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा, क्योंकि वह पल जब डिवोर्स होना था वह गौतम की वजह से रुकेगा। गौतम अपनी माँ और पिता को अलग होने नहीं देगा। हालांकि आप देख ही रहे हैं कि गौतम अपने परिवार की वजह से कितना हर्ट है। उसका दिल टूट चुका है, उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा है। लेकिन अब वह पल आ चुका है जब गौतम कुछ ऐसा करने वाला है जो किसी ने भी सोचा नहीं होगा। वह वही शख्स है जो तुलसी और मिहिर को अलग होने से रोकेगा, और वह भी इस सच्चाई को सामने लाकर जिससे हर झूठ का पर्दाफाश होगा। जो चिट्ठी लिखी जाएगी वह शायद कभी पूरी तरह से पहुंच नहीं पाएगी। रणविजय उसे फाड़ देगा। नोयना की मदद भी इसी ब्लैकमेल और चालाकी के जरिए रणविजय करेगा, ताकि वह अपनी मदद करवाने के लिए मजबूर हो। लेकिन सच ज्यादा दिन तक नहीं छुपेगा। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि जब तुलसी चिट्ठी पढ़ेगी और उन तस्वीरों को देखेगी जिनकी वजह से उसका और मिहिर का रिश्ता टूट रहा था, तब वह पता चलेगा कि उन तस्वीरों के पीछे का सच क्या था। सच ये है कि मिहिर नशे की हालत में भी अपनी तुलसी को धोखा नहीं दे सकता। उसने कोई गलत काम नहीं किया। मिहिर अपनी तुलसी से बेहद प्यार करता है। वही पल, वही लम्हे, वही सच्चा प्यार और वही वादा वह हमेशा अपने दिल में रखता है और याद करता है। यही वजह है कि उसने कभी चीट नहीं किया। अब सच सामने आ चुका है, वह राज खुल चुका है। अब देखना होगा कि तुलसी क्या करेगी, क्योंकि तुलसी हमेशा सच के साथ खड़ी रहती है। वह सच जान चुकी है और अब इतनी आसानी से नो को नहीं छोड़ेगी। नो पर अब थप्पड़ बरसने ही वाला है। लेकिन फिलहाल तुलसी क्या करेगी? क्या वह अपने गौतम को इंसाफ दिला पाएगी? क्या गौतम अपनी माँ को इंसाफ दिला पाएगा? क्या वह अपने परिवार को फिर से जोड़ पाएगा, या फिर परिस्थितियां और भी जटिल हो जाएंगी? दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस ट्विस्ट को लेकर कितना एक्साइटेड हैं। क्या आप चाहते हैं कि गौतम वापस शांति निकेतन लौटे और तुलसी इस बार उसे जाने ना दे? क्या आप देखना चाहते हैं कि आखिरकार सच की जीत होगी, या फिर झूठ और चालाकी अपने पूरे परिणाम दिखाएंगे? ऐसी टीवी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर नए ट्विस्ट और रोमांचक पल को सबसे पहले देख